कहानी सुनो में आज प्रस्तुत है मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी छाह। तो चलिए सुनते हैं। मेरे गांव के जमींदार रहे हैं ददुआ। रियासतों का जमाना देखा है। शीशेदार झूल से सजे ऊंट पर बैठकर चला करते थे कभी। भव्य तेजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी, दूधिया गौरवर्ण, बड़ी बड़ी काली मूछें, झक्क सफ़ेद लिबास पर लहरियादार पगड़ी, वैश्य होकर भी क्षत्रियों की सी आन बान, वैसी ही गरिमा। जिधर निकलते लोग राह छोड़कर अलग खड़े निरखते रह जाते। पूरे 5 गांवों की जमींदारी थी। ऐसा तुर्रेदार रूप स्वरूप पर मन नारियल की गिरी सा कोमल। जल्लादी जमींदारों की 5 से अलग। गरीब किसानों के लगान को माफ़ी देते देते अंग्रेजी सरकार के कोप भाजन बनते रहे। आसपास उपहास होता, संत हो जाओ विश्वनाथ, राजपाट चलाना तुम्हारे बस का नहीं। जमींदारी टूट गई। छाती से लोहे के कवच की जकड़ हटी। ददुआ ऐसे मुक्त हुए जैसे आकाशचारी खग धरती पर विचरते पंछियों में जा मिला हो। गांव पूर्वा में हिल मिल गए। घर परिवार की तरेरी हुई निगाह से निष्प्रभाव। अपने नाम चढ़ी जमीन के काश्तकार हो गए। उम्र का मोड़ मुड़ चुके हैं ददुआ। वृद्धावस्था की परछाई तेजी से तरुणाई की धूप को ढकती चली आ रही है। कुटुंबियों ने जितनी बार पत्र डाला, बड़े छोटे दोनों ही भागते चले आए हैं। अब खानदानी भी क्या करे, ददुआ के कर्तव्यों से तंग हो चुके हैं। हार कर उनके पुत्रों को ही लिखना पड़ता है कि आकर पिता को समझा जाओ या साथ ले जाओ। जब से रेशम मरी है, ददुआ पगला गए हैं। पत्नी के मरने पर फिर भी संभले रहे, किंतु बेटी की मौत के बाद तो गांववासी चकित है। ददुआ ने उचित अनुचित नियम कायदे ताक पर धर दिए। बतासो सक्कीन के घर में घर, चौके में चौका मिला दिया। वही कर रही है रोटी पानी, टहल चाकरी। चिट्ठी मिलते ही चंद्रभान भागता भागता आया था। पिता को धिक्कारने लगा। कोई बात हुई अभी? बच्चे हो क्या? बनिया की जात और बसेरा बतासों के घर। ठाकुर जाट लोधी अहिर कोई नहीं मिला? पल्ले घर वाले भी क्या करे, खानदानी जो ठहरे, नाक तो उन्हीं की कटती है ना। मगर तुम तो सठिया नहीं बोरा गए हो। ददुआ का मुख खुला रह गया। निरी भाव से पुत्र को देखने लगे। वे तो समझ रहे थे चंद्रभान उनकी कुशल क्षेम पूछने आया है। उन्होंने भी तो पत्र लिखवाया था। मगर पुत्र की बातें तो विपरीत हवा में बह रही थी। तुम मानते क्यों नहीं? क्यों हमें हर बार परेशान करवाते हो? किराया भाड़ा खर्च करके अपना काम छोड़कर आना पड़ता है हमें। ददुआ के माथे पर झुर्रियाँ गहरा गई। कोटरों में चमकती पुतलियाँ कठोर हो उठी। हलक की कड़वाहट पीते हुए बोले, काहे को परेशान हो तो भैया, मेरे कारण तुम मत आओ करो। गांव में रहने का इतना ही शौक है तो अपने भरोसे रहो। मुसल्ले सक्कों की थाली तो मत चाटते फिरो। अरे व्यर्थ ही दगदगा रहा है। ददुआ को इतनी तीक्ष्ण भाषा की उम्मीद नहीं थी। वे तिलमिला उठे। तुम पढ़े लिखे हैं कि ऐसी बात कर रहे हो? लल्लू, वृथा है तुम्हारी शिक्षा। शहर में ऐसी छुआछूत है का? तो फिर रहो शहर में। हमारे संग रहते तो तुम्हें बिच्छू लगते हैं। उस कटलिया को छोड़कर जाओगे कैसे? ददुआ की आंखों में चिंगारियां उतर आई। गले की नसें ऐंठने लगी। हुक्का एक और सरकाते हुए खाट पर संभल कर बैठ गए। रह के खूब देख आए हैं, रहे नाय का तुम्हारे घर। अपनी अकेले की तो भोगी ले लाला, पर हमारे संग में वेदू है, अवस जीव। बहुए नौकर की तरह खटाए, दुबहंत करे तो तुम देखी सकत हो, हमारे बस की नाय भैया। जा पोआ भरे बालक पे गठरियन कपड़ा धुआवती है तुम्हारी बहू। पड़ी बे नाय जान देत, सगरे दिन काम। पहर बे फटे पुराने उतारन और अबेर सबेर भूख लगे तो 1000 बातें। तुम रह सकत हो ऐसे काऊ के घर? चंद्रभान पिता को देखता रहा, फिर जूतों के तस्मे बांधकर मूड़े से उठ खड़ा हुआ। अब देख लो तुम, बार बार भागना हमारे बस का नहीं। गांव में रहना है तो यहीं की तरह रहो। न हमारी आंखें नीची कराओ, न खानदान की नाक। को ससुर बुलाए रहे हो है तुम्हें? मेरे कारण इज्जत घट रही है तो रहो अपने घर। तकरार सुनकर गांव के बड़े बुजुर्ग जुड़ाए और भी कुछ दाने सयाने बाप बेटी की तू तड़ाक को निपटाने लगे। बाबरे गए हो विश्वनाथ, इतनो लायक बेटा और तुम गारी गरोज पे उतरी आए। चंद्रभान, तुम ही चुप हो जाओ लल्लू, गम खाओ। बीमारी में दिमाग चिड़चिड़ो हो गयो है इनको। चंद्रभान ओसारे से बाहर चला गया। ददुआ मन में उठते ज्वार को दबाए बैठे रहे, मगर खिसियान पर झुर्रियों में गहराने लगा।
किसके भरोसे रहते हैं वे? किसी का आसरा लिया है कभी? सदा अपने बलबूते ही तो रहे हैं। उन्होंने किसी से आशा नहीं बांधी। रेशम के ब्याह को इतने दिन हो गए, तब से आज तलक अपने आप ही बनाते खाते रहे हैं। हारी बीमारी बासन भांडे नहीं धो सके तो कुमार के यहाँ से कुल्हड़ भोलुए मंगा लिए। चाय दूध भी नहीं जुटा तो एक लोटा पानी पीकर सो रहे। शहर कस्बा तो है नहीं जो होटल ढाबे चलते हो। गांव की भाट ठहरी। बहन भानिज भी कहाँ तक आती रहे। उनकी अपनी अपनी गृहस्थी है। कौन फालतू बैठा है उनकी घरदारी के लिए। विधवा लोमश्री से रोटी बनाने की बात कह बैठे तो उसका भतीजा सीधा पड़ गया। ददुआ, अपनेपन पे तो कछु बस ना है तुम्हारो। हमारी बुआ रान विधवा है तो का तुम्हारा चूल्हा चौका करेगी? कम खाए लेंगे पर। जैसे तैसे हर प्रसाद नाई तैयार हुआ। ददुआ, चूल्हे पे मेरे बस की नाय, स्टोव पे पराठे बनाए दियो करूँगो। पर कहाँ, 1-1.5 महीने भी नहीं कर पाया कि पड़ोस के काशी का लड़का उसे अपने साथ शहर ले गया। वहाँ वह उनके घर का काम करेगा और सरकारी नौकरी भी रहेगी। उसे रोकने का क्या उपाय था ददुआ के पास? अकेले होते तो आज भी कुछ ऐसा कठिन नहीं था, पहली तरह चलता रहता। पर क्या करे, विवश है। वेदू साथ बंधा है। अबोध बालक को भूखे भी तो नहीं सुला सकते। स्वयं तो वक्त बेवक्त चना चबेना खिचड़ी दलिया खाकर 4-6 दिन काट लेते हैं, मगर उसे बहलाना कठिन है। रोटी की जिद कर बैठता है। अब रोज रोज थाली में आटा धरे किसके दरवाजे जाए। रेशम नहीं रही, बस तभी से उनकी जान से गृहस्थ जुड़ गया। अपनी औलाद और गृह माया से जैसे तैसे छूटे थे। पत्नी की मृत्यु के बाद कच्ची किलवाड़ को ठिकाने लगाना क्या आसान था? मगर तब उन्हें आसरा था। बेटी डहती गृहस्थी की बैसाखी बन बैठी। रेशम बड़े भाइयों की माँ बन गई। वैसी ही सेवा, उसी तरह की चिंता फिक्र। ददुआ अचंभित रह जाते। 12-13 साल की रेशम कैसी सदगृहस्थिन बन बैठी। चूल्हा चौका सहेज लिया, दूध बूंद संभालती। वे प्रौढ़ पुरुष होकर भी टूटते बिखरते रहे। कभी सन्यासी होने की बात सोचकर हरिद्वार चल देते तो कभी वृंदावन में हरता काट आते। रेशम के सहारे ही तो उठ खड़े हुए। धीरे धीरे बेटे की नौकरी चाकरी के चलते शहर के बाशिंदा हो गए और रेशम ब्याह कर ससुराल चली गई। जब से वह नहीं रही, ददुआ फिर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए। सिर के सूत से बालों पर हाथ फेरते, भीतर उठती हिलोर पर काबू नहीं रख सके। घनी धुंध फैल गई आंखों में। उस समय वेदू के विषय में ही सोचकर घुलते रहते थे। दामाद तो खुद ही भारी दमे के रोगी, ऊपर से नन्ही सी जान का पालन पोषण। मन नहीं माना, देखने जा पहुँचे। जैसा सोचा था उससे भी बुरी हालत। सांसों की हफियाती धोकनी से लस्त पस्त मुट्ठी भर हड्डियों का ढांचा जामाता और मेले चिकट कपड़ों में रे रे करता डोलता वेदू। अपने आप को नहीं रोक पाए ददुआ। तुम्हारे बस को नाय कुंवर जी, जा बालक को लालन पालन। और उठा लाए 2 साल के वेदू को। समवयस्कों ने बहुतेरा समझाया कि विश्वनाथ, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा है, कैसे पालोगे? अपनी रोटी का तो ठौर ठिकाना नहीं, ऊपर से यह जिम्मेदारी। ऐसा करो, बहुओं से पूछ देखो, संभव है दोनों में से कोई राजी हो जाए। अपने बाल बच्चों के साथ इसके 2 निवाले उनके लिए क्या कठिन है। उन्होंने कुछ दिन देखा कि कोई कहे, पिताजी वेदू को यहाँ भेज दो, इन बच्चों के साथ खाता खेलता रहेगा। चंद्रभान और सूरज अपनी पत्नियों के साथ गांव आए, तब भी उन्होंने इसी आकांक्षा से कई बार वेदू की बात उठाई, मगर सब व्यर्थ रहा। खुद पछताते रहे। अपने ऊपर झल्लाहट भी कम नहीं हुई। क्यों लगाते हैं किसी से आशा? बच्चे को लाए हैं तो अपने बलबूते। बहुओं ने आड़ में सुना तो दिया, अपनी रोटियों के तो लाले हैं, मगर हेज प्रीत फटी पड़ती है। मन में उमेठ और कड़ी पड़ गई। क्या शौक में लाए हैं? विवशता क्यों नहीं समझता कोई? अनाथ की तरफ भटकने दे बच्चे को। कुटुंबियों के तो क्या कहने, अब तो रोज चिट्ठी डलवा रहे हैं, मगर जब पड़ोस में राधेश्याम के घर में रोटी बन जाती तब नहीं देखी गई। बड़ी भाभी बूढ़ी तो हो गई, मगर घर घर कहती डोली। हथेली पे चून लेके डोल रहे हैं, पर बेटा बहुओं के संग नाय निभत। काऊ के हैं के रहे तब ना। बतासो ए छोड़ के कैसे जाए। मन नाय लगत रहू, रात दिन खाट से लगी बैठी रहत है। उन्हें अचरज होता है और गहरी पीर भी। उम्र नहीं देखते लोग, कहाँ बे और कहाँ बतासो उनकी बेटी की उम्र की, या फिर बेटे बहुओं के दुर्व्यवहार की कथा पूरे मोहल्ले में बखानते फिरे। ऐसी ओछी बात। उनका हलक कड़वा गया। किसी के मरम की पीर जानेगा भी कैसे? बतासों से उनका ऐसा लगाव, इतनी निकटता आज की तो नहीं। कई बरस पीछे मुड़ पड़े विश्वनाथ। अलीगढ़ ही तो जा रहे थे उस दिन। बतासो और सन्नू रास्ते में मिल गए। भोर का समय,
उदय होते सूरज की तनिक तीखी सी धूप, मूंज की लंबी कटखनी पत्तियों से आच्छादित दगड़े में पति पत्नी चले जा रहे थे। उन्होंने विघ्न नहीं डालना चाहा। बतासों ने पैछर पहचान ली, वसंती धोती की लाज ओढ़ ली। हाथ भर लंबे घूंघट में से सन्नू को बता दिया, ददुआ आए रहे हैं पीछे। वे तेज कदमों से आगे हो लिए। आड़ पर्दा कहाँ तक करेगी बहू। सन्नू बतासों को पीछे छोड़कर ददुआ के साथ हो लिया, तेज तेज पग धरता हुआ। चोरे सन्नू, आज कैसे? मूसक छिड़काव नाय का आज? पंडित जी के यहाँ सगाई तो कल है ददुआ, तभी छिड़काव होएगो। कैसी आमदनी चली रही है आजकल? तिहारी करपा है ददुआ, मेहरबानी। बातों ही बातों में दोनों दूर निकल आए। बीच में एक गांव पड़ा, उसको भी ना खाए। सड़क पर खड़े हुए तो ददुआ को अचानक ख्याल आया, सन्नू ब्याहुली कहाँ है रे? सन्नू के होठ खुलाए, उजबक सा देखता रहा। अरे भाजी, पीछे का गेल में रह गई। लिबाए या मूरख, वह विहंस उठे। वे प्याऊ के पास नीम की छाह में खड़े थे कि मोटर उनके ठीक सामने आकर रुक गई। बस कंडक्टर अपने गांव का मनोहर ही था। बोला, ददुआ अलीगढ़ चल रहे हो का? जानो तो है भैया, पर तू अपनी मोटर हाँक ले जा। सन्नू और बहू आए रहे हैं, देर लगेगी। लगन देऊ देर, 2-4 मिनट की कोई बात ना है, ठाड़ी रहेगी मोटर। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अलीगढ़ अलीगढ़ अलीगढ़। तेज आवाज़ आसपास फैल गई। 2-4 सवारियां इधर उधर से दौड़ आई। बस ठसाठस भरी थी, जगह के हिसाब से 3 गुना सवारियां। बतासों बीच में पीसकर चूरन हुई जा रही थी। ददुआ के कहने पर कंडक्टर ने सवारियों को डांट फटकार कर इधर उधर सरकाया। जनानी सवारी ठाड़ी है, बैठी जान देऊ भले आदमी। टिकट कटवाते समय सन्नू अपनी लाल साफी के छोर से रेजगारी खोल ही रहा था कि उन्होंने वरज दिया, रहने दे तू, मैंने दे दो करायो। अगले स्टॉप पर सवारी उतरने पर अंगुल भर जगह खाली हुई। सन्नू ने तुरंत ददुआ को ढकेल कर सीट पर बिठा दिया। बतासों सिकुड़कर पोटली सी बन गई। असहज स्थिति में सकुचाते हुए वे धड़ की इंच भर हड्डी पर पूरी देह का भार टिकाए किसी तरह बैठे रहे। वे दशहरे के आसपास के दिन थे। जगह जगह रामलीला, काली की सवारी, हनुमान की सवारी, चहल पहल। बतासु घूंघट में से माथा नचाती रही, कुतूहल भरी आंखें घुमा घुमा कर देखती, झांकियों को सराहती। अलीगढ़, ऊपरकोट का फूल चौराहा, दुकानें ही दुकानें। वे चीज़ें खरीदने लगे। बूरा बतासे खरीद लिए। महावीरगंज की ओर जाकर एक लोटा तथा वेदू के लिए छोटी सी डोलची ले आए। सन्नू और बतासो भी बाजार में उलझ गए। वह बच्चे की तरह किलक रही थी। जी देखो, चमकनी चप्पल, रंग बिरंगो चुटीला। दुकान पर टंगे बुरके को छू छू कर देखने लगी। सन्नू आंखें चमकाकर शरारत से बोला, लेनो है का? रेहन देव, गवई गांव में कहाँ के बुरका और कहाँ की नकाब। जे तो शहर के चोचले ठहरे। हाँ, जेठ जी के घर कनवरीगंज ले जाओगे तो जरूर जेठोत हंसेंगी। चच्ची, तुम तो हिंदू लगती हो। शलवार कुर्ता घघरा पजामे कभी नहीं पहनती तुम, बुरका भी नहीं ओढ़ती। लाली, गांव में को हिंदू और को मुसलमान, सब एक से ही ठहरे। तुम्हारे पजामी पजामा पहरे तो सबरो गांव हंसेगो। गली के कुत्ता भौंकेंगे, कहो काटी खाए। लड़कियां हंसती, चच्ची सचमुच कुत्ते काट लेंगे। औरू का वे का जाने के बतासो सिलवार पहन आई है। सन्नू हंसकर दुहरा होने लगा। खूब समझाई तेने। ददुआ भी हंस उठे। आगे बढ़कर सन्नू के हाथ पर रुपया पावली धरने लगे। ले रे सन्नू, ब्याहुली के कह दे, अपने लिए कछु चीज खरीद ले। बतासों ने चूड़ी, पिन, एरन, चुटीला सब चीज़ें खरीद ली। अपनी ननन शहजादी और कुमार की रामसीरी के लिए नाखूनी की शीशी ले ली। घर में घुसने से पहले ही गली में पकड़ लेंगी, भाभी हमारे लिए का लाई। सांझ घिरने लगी, लौटने की वेला हो चली। ददुआ मूसक तो मिली नाय, तेज है यहाँ का भाव। जाते अच्छी तो हाथ रस में मिल जात है। सन्नू ने अपनी दुविधा सुना दी। चली हाथ रस्ते ले लियो मैं थोड़ी देर में आओ ददुआ, मस्जिद में नमाज पढ़े आऊँ। जाए देखत रहियो, निरीह बाबरी ठहरी, कहूँ खो जाएगी। बतासों को उनके पास ही बैठा गया। यहाँ बैठी, शहर ठहरो, उठियो मती। शहरी चहल पहल में देखने को बहुत कुछ था। वे देखते रहे, खरीदारों को, दुकानदारों को। बतासों ने उनकी ओर से पीठ कर ली, घूंघट ऊंचा किए बाजार की सजी दुकानें देख रही थी। ऊंचे मकानों की जालीदार गौखों में सूखते कपड़े, उझकती मलुक मलुक औरतें, सब कुछ रंग बिरंगी, अद्भुत।
अचानक एक ओर से बवंडर की तरह शोर मचा, फिर हाहाकार, चीखें, चिंगाड़। देखते ही देखते तूफान वहां तक बढ़ाया जहां वे दोनों बैठे थे। ये सारे लोग भाग क्यों रहे हैं? कौन चीख रहा है? संवेद स्वर में किसकी चिंगाड़े? झटपट दुकानें बंद होने लगी, खटाखट दुकानों के शटर गिरने लगे। जल्दी करो, भागो भागो! लोग बदहवास हुए दौड़ने लगे। कौन कुचल गया, कौन पिच रहा, किसी को खबर नहीं। अंतहीन बेलक्ष्य दौड़। वे दोनों उजबक से देखते रहे। दुकानदार चीखा, देख नहीं रहे? भागो जल्दी, दंगा हो गया। किंतु कूद जाए। ददुआ का याचना भरा मुख खुल आया। कहीं भी कहकर दुकानदार न जाने किधर विलीन हो गया। पलछिन में बाजार वीरान हो गया। बतासों की पोर पोर कांपने लगी। होठों के भीतर बुदबुदाहट उपज आई। अल्लाह, आज जी का गजब! जी कहाँ चले गए इतनी देर? ब्याहुली, ओ ब्याहुली! अरे सन्नू कितको गयो? मैं लिबा लाऊं। जाने कहाँ चलो गयो ससुर। ददुआ पीछे खड़े एकालाप में डूबे थे। चीख पुकार, दूर कहीं बंदूकों की धमाकेदार आवाज। अनायास ही ददुआ ने बतासों को दुकान के थड़े के नीचे बहती नाली के पास खींच लिया। ओट में दोनों छिपे रहे। वह होल खाई चिड़ैया सी ददुआ की उठती गिरती सांसों भरी छाती से लगी स्तब्ध बैठी थी, जो झपट्टा मारते गिद्धों से बचकर किसी महफूज घोंसले में आ छुपी हो। सन्नू वापस नहीं आ सका। उनकी निगाहें पथरा गई। बतासों की आंखें कोड़ी की तरह अपलक उस भयावह रात में अपनी धोती ओढ़ाकर उन्हें छिपाए रही। हिंदू मुसलमान की पड़ताल में फुसफुसाते मुसलमान बधिकों से जूझती रही। रात बीत गई पर सन्नू नहीं लौटा, कभी भी नहीं लौटा। मार काट के उन क्षणों के आक्रांत स्मृति दहल उठे ददुआ। तब से आज तक न जाने वे बतासों के लिए वट वृक्ष बनकर खड़े रहे या वह उनके भीहड़ जीवन में एकांत में निर्मल निर्झरणी बनकर बहती, या कि दोनों ही निर्गुण ब्रह्म सरीके एक ही प्रभु की उपासना करते रहे, ज्ञात नहीं उन्हें। तो फिर ये पुत्र, ये पौत्र, ये पूरा कुटुंब, समूचा गांव कैसे समझ सकेगा उस मरम को, उस तप को जो उन्होंने बतासों के संग उस नरमेद की रात को किया था, उस नाते को, उस संबंध को जो उन भयावह क्षणों में उसके साथ जुड़ा था। उस दिन वेदू को ही तो नहीं संभाल पा रहे थे। दोपहर ढलने को थी। बच्चा भूख से बिलखने लगा। क्या करें वे? स्वयं तो बुखार में तप रहे हैं। जब किसी तरह न बहला तो कहने लगे, जा राधे श्याम के घर कह दइयो कि हमारे ददुआ बीमार है, माई हम भूखे हैं। मगर लड़का टस से मस न हुआ, वहीं बैठा रोता रहा। वे असहाय आंखें मूंदे पड़े रहे। ददुआ, तुम्हें तो बुखार, कछु चाह पानी। और जी वेदू, चे रोए रहे हो है, भूखा है का? वे चुप पड़े रहे। ददुआ, तुम मती खाओ। परी जी बच्चा, जी का जाने जाति पाती ऊंच नीच। जाके आवाज़ सुनी के ही ददुआ मैं रोटी ले आई हूँ। उसने आंचल के नीचे से रोटी निकालकर वेदू के सामने रख दी। ददुआ, तुम्हारे ही नाच की रोटी है, सब तुम्हारी ही दुआ आशीष। वेदू कोने में बैठा रोटी खाने में लगा था, जैसे लंबे समय तक तरसने के बाद कोई मिठाई मिली हो। उसके गालों पर आंसुओं के लंबे लंबे पनियाए बतासों ने अपनी धोती के छोर से पोंछ डाले। उस पल उन्हें वेदू की निरीह खिलती पुतलियां देखकर लगा जैसे उनकी अपनी आंखों से चांदनी झर रही हो। क्षण भर पहले के करुण रोदन से फफूटता प्रेम संगीत का अनहद नाद, और फिर दूसरे ही दिन, ददुआ, ओ ददुआ, उठो, बेहोश हो के परे हो। कछु अन्न गिलास मुंह में गयो? जी दूध, दो घूंट। बतासों आंचल के छोर में गिलास लपेटे खड़ी थी। उसके बाद दाल के पानी का पथ्य, खाट पीढ़ी के उठावन बिछावन। फिर तो वे उस नन्हे बच्चे की भांति हो उठे जो मचलता है, हट करता है, और वह उन्हें मनुहारों से बहलाती संभालती। एक युग के पश्चात ऐसी आत्मीयता, ऐसा लगाव, घर गृहस्थी चूल्हा चौका कब गह लिया उन्हें पता ही नहीं चला। वे तो अनाम रिश्ते से बंधे खिलकता आंगन, चलता घर मुग्ध भाव से देखते रहे, नित रोज पड़ने वाले नुकीले आक्षेपों से दंशित, किंतु प्रेम विवल, जाति बिरादरी के बंधन, आशंका और आडंबरों से मुक्त। इसी तरह निरापद अलौकिक जगत में विहार करते हुए समय उड़ने लगा। जब कभी विचलित हुए हैं तो वेदू के लिए ही। स्वयं तो सह गए, लेकिन इस बालक की जान को बनिया मुसलमान का जंजाल लगा ही रहेगा। वेदू को अक्सर समझाते, तू डरत चो है, कोई कछु कहे तो कर्रे परी के कह दो करी कि तेरी अम्मा बतासो है तो है। बालकन से कहे से रोबेगो तो आगे कैसे करेगो? तू तो विद्या पढ़तू है, भेदभाव लिखो है किताबन में, कबू मती घबराइयो। हाँ,
धूप ओसारे के छप्पर से उतर चुकी, यानी कि आधा दिन बीत गया। आज बतासो अभी तक नहीं आई, शायद आएगी भी नहीं। कैसे आए? राकेश जो आ गया है, उनका बड़ा पौत्र। अब की बार चंद्रभान नहीं आ सका तो बेटे को भेज दिया। फसल उठने के दिनों में अब ऐसा ही होने लगा है। बेटों ने मुकम्मल पहरेदारी की योजना बना ली है। अपने हिस्से की ज़मीन तो उसी समय बेच गए। अब उनके हिस्से पर गिद्ध दृष्टि जमी है। विरासत का हक उनके जीते जी, मर जाने तक की प्रतीक्षा नहीं। पिछले महीने छोटा पौत्र रहा था, फिर चंद्रभान, कभी सूरज, बस इसी तरह। खाने पीने की तंगी तो इन लोगों को भी होती है, मगर ये लोग पल्ले घर वालों से चूल्हे से पटरी भिड़ा लेते हैं। बहू ने कुछ शहरी चीज़ें भेज दी होंगी, उन्हीं के एवज में खाने का जुगाड़। जो जो शरीर अशक्त होता जा रहा है, बेटे अधिक सतर्कता बरतने लगे हैं। संतान को डर है कि बूढ़े का क्या भरोसा, बतासों को कितना कुछ दे दे। इसीलिए अनाज को कोठे में डालकर ताला लगा दिया है। केवल उनकी सांसें चलती रहे, बस इतना सा अन्न बरामदे के कोने में पड़ा रहता है। छोटी सी ढेरी को देखकर उनकी आंखों में क्रोध दहकने लगा। गांव के लोग जानते हैं, पास पड़ोसी कहते हैं, अरे चंद्रभान, बेटा सूरज भी ऐसो मती करो लल्लू, बुढ़ियांत में अन्न के दानेन को मत तरसाओ। सब तुम्हारे बाप की माया है, इन्हीं के पुण्य धर्म पली रहे हैं, सो तुम खूब उन्नति तरक्की कर रहे हो भैया। तुम बड़ी मुश्किल से पाले हो। ददुआ जानते हैं कोई असर नहीं होगा। बेटों के खून में बड़े शहर का पानी मिला हुआ है, जो अपने प्रति हर समय शंकित रहता है। व्यक्तिगत हानि लाभ से बढ़कर उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। पहरेदारी की विशेष व्यवस्था के तहत मिलने जुलने वालों पर भी कड़ी नज़र है। अब अंतिम सांसें उन्हें पुत्रों के बंदी गृह में काटनी होगी। ये आज के नौजवान ऐसे कमज़ोर, इतने भयभीत कि पिता की क्षीण होती देह के लिए ऐसी पाषाणी कारा। हसनपुर वाले वकील साहब आए तो चंद्रभान छाया की तरह उनके साथ ही मंडराता रहा। एकांत में बचपन के यार से सुख दुख कहने सुनाने के लिए भी कुछ पलों की मोहलत नहीं। चलते चलते गहरे निश्वास भरकर वे ही बोले, विश्वनाथ, अब यह सोचना तो सपना सा लगता है कि जमींदारी के समय तुम खत्ती खोल कर गरीबों को अन्न लुटाया करते थे। हमेशा परमार्थ किया, फिर भी ऐसी कठिन घड़ी। सुनकर ददुआ के पपड़ाए होठों पर महीन सी वक्र हंसी उभर आई। नादान लोग, नाहक ही परेशान है ये। इनका हिस्सा इसीलिए तभी दे दिया था जब बतासों से संबंध जोड़कर उन पर लांछन लगाए थे। उनकी मर्यादा में बेटों के कुबोल बोले, तब वे आहत पक्षी की तरह छटपटाते रहे। इतनी पीड़ा, इतना दुख तो पत्नी की मृत्यु और बेटी के न रहने पर भी नहीं हुआ। शोभ कोप के ज्वार को मसोसते इतना ही कह पाए, मैं ऐसो ही अधम नीच ठहरो तो तुम्हारो बाप काहे को। बाप बेटा को संबंध तो दरक गयो चंद्रभान। विरासत की धरती है सो बांट ले लल्लू। बाद में हमारो तुम्हारो कोई रिश्तो न नातो, खून पानी बराबर समझो। गले से निकला स्वर कनपट्टियों में झंझनाने लगा। गर्दन की नसें रह रह कर ऐंठ रही थी। पिता के ज्वालामुखी कोप को लड़कों ने निश्चिंत भाव से झेला। ऐसे देखते रहे जैसे कड़वे सच को सुनकर ददुआ व्यर्थ ही उबाल खा रहे हो। वे फिर तड़क उठे, कान खोल के इतनी सुन लो बेटा कि जमीन के 4 हिस्सा होंगे, 2 तुम्हारे और एक एक मेरो और वेदू को। बोलो कि इन 2 बातों को सुनकर लड़के दहल गए। ठंडा दिमाग दहकते लाल लोहे में परिवर्तित हो गया। हक्के बक्के से बोले, क्या कहा? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? करके देखो कैसे करते हो 4 हिस्से। चल कर तो देखो कचहरी। गांव में भी हड़कंप मचा। सब बातें सहले आदमी पर हद करते हैं ददुआ। अकल मारी गई है का? पराए छोरा को का हिस्सा बांट, वाको हिस्सा वाकी देहरी पे। मगर तब इस अनकहनी के उत्तर में उनके हाथ पांव बलिष्ठ थे। प्रौढ़ता से बुढ़ापे की ओर अग्रसर होती हड्डियों में पुराने बरगद की सी अकड़ थी। अपनी जुबान पे काबू रखो लाला चंद्रभान। जी जिस्सा रेशम को है, जिंदी नाए तो वाको हक मार लो। उनका ऐलान खारिज नहीं हो सका। गांव की गली गली बुदबुदाने लगी। ददुआ भी एक ही ठहरे। अब छोरिन को हो हिस्सा बांट करनो पड़ेगो। जमाई लड़ी के आएंगे, जीजा में सालों में मुकदमे बजेंगे। जी नई रिवाज। और उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। रोग का लंबा सिलसिला चल निकला है। वेदू को बतासों ने अपनी गोद में डाल लिया। तब से वे उसकी ओर से तो चिंता मुक्त है। उस पर पूरा भरोसा है। कितनी बार उन्हीं की खातिर उसने चंद्रभान और सूरज की गाली गलौज सही है, मारपीट भी। वे विवश से देखते रहे। मन में तो बहुत कुछ जलता है, पर जहरीले घूंटों को उगलने की
कोई शक्ति नहीं है उनके पास, वह कभी नहीं डगमगाई। अब संसार से उठ भी जाए तो चिंता नहीं, बतासों के रहते वेदू अनाथ नहीं होगा। अपने कमज़ोर हाथों को उलटते पलटते ओसारे के पार देखने लगे। अब की बार रोग ने स्थायी रूप से भीष लिया है। 1.5 महीना बीतने को आया लेकिन मुक्ति नहीं। सहसा दृष्टि वेदू की ओर मुड़ गई। वह कच्चे चौकोर खंबे की आड़ में खड़ा सतर्क भाव से दाएं बाएं ताक रहा है। हाथ में छोटी सी पोटली जैसा कुछ टांग रखा है। उन्होंने राकेश की खाट की ओर तनिक गर्दन उठाकर देखा। सो रहा है। आजा आजा। बच्चे के पाँव में हरकत हुई। मुख पर आगे की ओर बढ़ जाने का भाव जागा, मगर सोच में डूबा वहीं के वहीं ठिठक कर रह गया। राकेश को गहरी निगाहों से ताकने लगा। उन्होंने फिर हाथ का झाला दिया। आजा तू। वेदू स्थिति को भांपता सूंघता आगे बढ़ाया और उनके पास पोटली पटक कर चटपट लौटने लगा। उन्होंने हाथ पकड़ लिया। का है जा पोटरी में? गुड़ बहेरे को चूरो। चूरो लड्डू ना है? के दूधिया दांत मुस्कुराहट में खिल पड़े। बतासो अम्मा कह रही कि तेरे नाना के दांत ना है, लड्डुआ कैसे खाए सकेंगे? अम्मा ने लोड़ा से फोरी के चूरन कर दियो। वे भीतर तक भीग उठे, जैसे ठूठ वन में नरम धूप पर ओस बिखर गई हो। पथराए होठों पर फूलों किसी कोमल मुस्कुराहट दौड़ने लगी। भावातिरेक में बोले, कहाँ है तेरी अम्मा? प्रेमचंद की भेसनवारी कुठरिया में ठाड़ी है। गुड़ बहेरे की पोटली को जतन पूर्वक नस भरे हड़ीले हाथ से सहलाते रहे। आंखों की कोरों में अनचाहे ही तरलता छलक आई। कहाँ से जुटाया होगा गुड़? कहाँ से लाई होगी बहेरा? गरीब को रोटियों तक की तो तंगी होगी, पर क्या करे वे? यहाँ तो ये राक्षस पहरा दिए बैठे हैं और वे जर्जर काया से विवश। वेदू उठा मोय, पकड़ी हाथ। बच्चे ने भरपूर प्रयत्न किया, पर लंबी मर्दानी देह का अस्थि पंजर ही क्या कम भारी था। ददुआ, अम्मा को बुलाए लाऊं? ना ना रे ना। लेकिन उसी पल सूनी बेनूर आंखों में द्युतिमान उजियारे की क्षणिक आभा अलौकिक लो सी झिलमिलाने लगी। बतासो। वे चमत्कृत हुए बोल पड़े। अच्छा बुलाए ला। वेदू के संग मिलकर बतासों ने उन्हें उठाकर बैठा दिया और स्वयं उनकी पीठ को सहारा देकर पीछे बैठ गई। वे पोटली को निरख कर हर्षाते हुए खोलने लगे। बतासो तृप्त भाव से आगे को उछक रही थी और वेदू मुंह में स्वाद का अंदाजा बांधता ठीक उनके ऊपर झुकाया। बहेरे की पंजीरी का स्पर्श ही किया होगा कि राकेश भेड़िए की तरह कूदा। बतासो हड़बड़ा गई। वेदू डर कर चीखने को हो आया और वे कंचे सी आक्रांत आंखें खोले अपलक देखते रह गए। स्तब्ध राकेश दनकार उठा। नहीं मानती तू? कैसे आई यहाँ? निरुत्तर तीनों कसूरवार से अवाक जड़ जहाँ की तहाँ बैठे रह गए। उठ अभी, मैं कहता हूँ चल। आइंदा देखी तो टांग तोड़ कर रख दूंगा, समझी? बाल झंझोड़ कर खींचने लगा और चटाचट 4-6 थप्पड़ जड़ दिए। उठ रही हूँ लल्लू। उसने धीरे से पीठ के पीछे लगा सहारा खींचा और उन्हें सहेज कर लिटा दिया। चूरे की पोटली गिरकर बिखर गई। कण कण धरती पर छितर कर बिछ गया। वह बतासों को खदेड़ता बाहर तक पीछे आता रहा। 2 पल तक बाहर खड़ी बहेरे को देखती रही। बटोरने का समय भी नहीं। खड़ी है अभी, जाती नहीं, फिर लगाऊं? मटमेली झीनी धोती के छोर से आंखें पोंछती जल्दी जल्दी अपनी राह चलने लगी, जैसे किसी ने खेत चरती गाय को डंडों से पीट कर खदेड़ा हो। वेदू पीछे पीछे भागने लगा। अपने तिरस्कार का शोभ तो जो था सो, किंतु ददुआ के मुख से छीने बहेरे का अवसाद मन पर घने कुहासे सा छा गया, जिसके पार कुछ भी नहीं, केवल धुंधला अंधेरा। 2 कोर भी नहीं खा सके, चख ही पाते। ददुआ उसी तरह पड़े रहे जैसे सुन्न चेतना विहीन पंजर पड़ा हो। अंतर पीड़ा की टिसन, सोच का अंतहीन सिलसिला। सिर को हिलाते भी तो घुमेर ही घुमेर। देह का खोखल पिंजड़ा, न जाने कितने दिन का दाना पानी। उनके बाद ये कसाई, उसे रहने देंगे चैन से? किस तरह जिएगी, किसके सहारे? उनकी आंखें मूंदते ही वे जमीन के नोट बना ले जाएंगे। कैसे पालेगी वेदू को? किसी का गोबर कूड़ा डालकर? पीछे मुड़कर देखने वाला कोई नहीं। वेदू को धधकती रेत पर घिसटते छोड़ जाए कि उसके कोमल तलुओं की खाल उधड़ती रहे? नहीं, वे उठकर बैठ गए। कई दिनों तक दुश्चिंताओं के बीहड़ अरण्य में भटकते रहे ददुआ। भूख न प्यास, चैन न शांति। लगता है कि वे सकरी गुफा में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ अंधकार ही अंधकार, निस्तार की कोई राह नहीं, न कोई महीन सी किरण। मेरे प्रभु, तू ही निकाल मुझे, तेरे सिवा और कौन?
यह उचित अनुचित का पछियाता फेर, मोह माया का जंजाल, अपने पराये की परिभाषा, इस भवसागर के झूठे बंधनों से एक बार फिर मुक्त कर मेरे परमात्मा। ददुआ के दोनों हाथ खुले आसमान की ओर उठ गए। फसल की बिक्री होने के साथ निगरानी का शिकंजा ढीला हुआ। बेटों का पहरा उठते ही ददुआ ने हसनपुर वाले वकील साहब को बुला भेजा। समय का क्या भरोसा, एक बार आकर देख जाए वकील साहब। वे आए। देखते ही ददुआ के भीतर की हिलोर आंखों में उमड़ने लगी। आगे पीछे की सारी व्यथा उड़ेल डाली। मेरे पास ज़्यादा बखत ना आए, अब मेरो काम तुम्हारी जिम्मेदारी। उनके लाख समझाने बुझाने पर भी नहीं माने, अटल बने रहे ददुआ। एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो विश्वनाथ, मैं तो फिर आ जाऊंगा। फिर कोनो देखी है, और का सोचूं, का बचो है सोची वेकू। वकील साहब ने पढ़कर सुना दिया। मैं विश्वनाथ प्रसाद वल्द सालिग्राम अपनी सही मानसिक स्थिति में, पूरे होशो हवास में, अपने हिस्से की धरती की वारिस बतासो बेगम बेवा सन्नू खां को करार। दस्तखत करते समय हाथ कपकपा रहा था, किंतु आंखों में स्थायी दृढ़ता लिए वे देर तक बैठे रहे। जी मेरे प्राणन से ज़्यादा कीमती मेरी अमानत अपने पास धरो संभारी के। नहीं माने। वकील साहब को पहुंचाने बाहर गांव तक गए। लोगों ने देखा ठीक होने लगे हैं ददुआ, चलने फिरने लगे हैं अब तो, मगर बहुत थक गए हैं वे। धोकनी की तरह फूलती पिचकती छाती, हफहफी की तेज रफ्तार, पसीने से नहा उठे, जैसे झुलसते जंगल की बीहड़ यात्रा से लौटे हो। वेदू भागकर पानी ले आया। बतासों ने सहारा लेकर खाट पर बिठा दिया। ऐसो का काम आए गयो ददुआ, जो तुम इतने परेशान। उन्होंने बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद ली। धीरे धीरे मन में मचा महाभारत विराम पर आ पहुंचा। आत्मा विश्रांति में उतरती जा रही है। लगता है आज अपने ही रोपे बिरवे तले सुस्ता रहे हैं वे। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद।